नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की जो खबरें हैं उनके विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होते हैं। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आजकल एक मुद्दा बना हुआ है ट्रंप टैरिफ। सब ये शब्द सुन रहे हैं, ट्रंप टैरिफ। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो कि कहा जा रहा है 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार किसी दबाव में नहीं है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध जैसा माहौल बन चुका है, यानी कि बयानों का युद्ध। अब इसमें भारत के विदेश मंत्री के भी कुछ बयान हैं, उधर के भी कुछ बयान हैं। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत पर हम 25% टैरिफ लगा देंगे और भारत ने जवाब दिया है हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। विदेश मंत्री ने अब और आगे एक कदम बढ़ के ये बोला कि आप खुद भी तो रूस से दुनिया भर की चीजें खरीदते हो और भारत को कह रहे हो कि आप तेल मत खरीदो, जबकि भारत से ज्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है। तो चीन को कहने की हिम्मत नहीं है क्या? क्या है पूरा मामला और आपको क्या लगता है अब ये रुझान किस तरफ जाएगा? देखिए, ट्रंप जो टैरिफ है, ये जब से ट्रंप ने दूसरी अपनी पारी संभाली है जनवरी से, इस साल जनवरी से, उसके बाद से उनको एक सनक सवार है कि हम अमेरिका के लिए और राजस्व बढ़ाएंगे। पहले उन्होंने खर्चों में कटौती के लिए एक प्लान बनाया जिसमें एलन मस्क उनके साथ जुड़े, फिर अलग हो गए। उसके बाद अब उनको लगता है कि अमेरिका जो आर्थिक सबसे ज्यादा संपन्न राष्ट्र है उसको और संपन्न बनाना है। और जो विदेशों से व्यापार होता है, जो भी देश अमेरिका जो आयात करता है, माल मंगाता है, उस पर टैक्स की उन्होंने घोषणा की। पहले अप्रैल की थी, फिर बाद में जुलाई हुआ, फिर अब 7 अगस्त आ गया। उसके लिए ट्रंप की ये कोशिश है कि वो जितने दुनिया के देश हैं उनमें उन्होंने एक सा नहीं रखा है। किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 15%, किसी पे 20%। भारत पे उन्होंने 25% लगाया है। सवाल उसका नहीं है, वो व्यापार है। भारत रूस अमेरिका को माल भेजता है, अमेरिका भारत को भेजता है, दोनों एक दूसरे पे टैक्स लगाएं, ये आपसी उसका मामला है। लेकिन रूस की जो तेल हम खरीद रहे हैं रूस से, उसको लेके अमेरिका आग बबूला हो रहा है। हम तो, भारत तो कोरोना के बाद से रूस से तेल खरीद रहा है, पहले कभी नौबत नहीं आई। लेकिन अब उसको लगता है कि भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो रूस की जो अर्थव्यवस्था है भारत और चीन चला रहे हैं जी। तेल का जितना भी होता है, रूस जितना माल भेजता है अपने यहाँ से, 47% जो माल है क्रूड ऑयल वो तो चीन मंगा रहा है और 38% हम मंगा रहे हैं जी। तो अमेरिका का ये कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया, और 3.5 साल से अधिक का समय हो गया रूस हमला करा है, और अगर उसके हथियारों के लिए, पैसा के लिए, गोला बारूद के लिए अगर भारत और चीन तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और रूस घुटनों पे आ जाएगा। भारत का ये कहना है कि हम अमेरिका से सामान लेंगे, अमेरिका को सामान भेजेंगे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर अमेरिका ये कहता है कि इससे व्यापार करो, इससे मत करो, ये भारत के सोचने का विषय है कि वो अमेरिका से व्यापार करे, कि रूस से करे, कि जापान से करे, या पाकिस्तान से व्यापार बंद कर दे, ये भारत के सोचने का विषय है। लेकिन अमेरिका, जो इसको मैंने पहले भी कहा, अपनी कई बार चर्चा हुई है कि वो दुनिया का चौधरी बनना चाहता है और कई हद तक उसका चौधराहट चली है दुनिया पर। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है, छोटे छोटे देश, भारत तो बहुत बड़ा विशाल देश है जनसंख्या के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, लेकिन मैक्सिको जैसे देश जो उनके पड़ोसी हैं, छोटे छोटे देश, वो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे हैं। उसका मूल कारण ये है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम जिससे करें उससे दूसरे देश व्यापार करें। उसकी जो सबसे बड़ी चिंता है, बीच में एक चर्चा आई थी, ब्रिक्स जो देश है, उन्होंने अपनी करेंसी की बात उठी थी कि वो जो अपना व्यापार करें डॉलर में क्यों करें। उसी खबर से ट्रंप के कान खड़े हो गए। उनको लगा कि अगर डॉलर के मुकाबले कोई दूसरी मुद्रा हो गई तो हमारे डॉलर की कीमत घट जाएगी और उसका वो महत्व नहीं रहेगा जो दुनिया में आज तक छाया हुआ था। खैर, वो मामला अभी ठंडा पड़ गया, लेकिन जो नया मामला है, कल एस जयशंकर ने भी कहा, विदेश मंत्री ने, उन्होंने साफ कह दिया कि भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। रूस से अमेरिका खुद माल खरीदता है, अपने जो रसायन है या कई बहुत सी चीजें वो खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है। पिछले साल 3 अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका ने माल खरीदा उससे जी। और इस साल अभी जो शुरुआती 5 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, वो 2.9 अरब डॉलर का खरीद चुका है। और जो बताई जा रही है, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है,
उसमें कि इस बार $4 अरब तक का व्यापार जाएगा। मतलब पिछली बार अगर $3 अरब का था, अब 4 अरब, तो 33% की बढ़ोतरी। तो अमेरिका रूस से खरीद रहा है, तब यूक्रेन की उसको याद नहीं आ रही है। लेकिन भारत अगर खरीद रहा है, चीन खरीद रहा है और दूसरे देश खरीद रहे हैं, तो अमेरिका को चिंता हो रही है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया है कि नहीं, हम पहले अपने देश की हितों को ध्यान में रखेंगे, दूसरे देश हमारे लिए बाद में है। अभी एक संगठन है, बिम्स्टेक नाम है उसका शॉर्ट में, उसकी बैठक में, उसकी मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री ने एक बात कही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी के दबाव में, किसी एक दो शक्तियों के दबाव में चलने वाली नहीं है। क्या ये बात इस बात का संकेत है कि अब हम अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं हैं और अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पे अमेरिका की पकड़ पहले जैसी नहीं रही है? बिल्कुल सही बात है। ये जो विदेश मंत्री ने कहा बिम्स्टेक में, ये प्रधानमंत्री भी पहले कह चुके कई बार। मेक इन इंडिया की जो बात हुई है कि हम अपनी जरूरत का जो सामान है वो देश में ही बनाए। कुछ चीजें ऐसी है जो देश में नहीं बनती या बाहर से मंगानी पड़ती हैं, तो उसके लिए किसी एक देश पर निर्भरता नहीं रहे। हमको दूसरे पार्टनर भी अपने तलाशने चाहिए। जो माल भारतीय कंपनियां अमेरिका को भेजती है, कल को अमेरिका 100% और लगा देता है, जो उसने चेतावनी भी दे रखी है। पहले कहा हम 500% लगाएंगे जो रशिया से व्यापार करेंगे। तो भारत के जो कंपनियां दूसरी जगह भेजती है माल, उनको अपने नए बाजार तलाशने चाहिए और अमेरिका को ये दिखा देना चाहिए कि आप सुपर पावर होंगे, लेकिन भारत भी किसी से कम नहीं है। और हम व्यापार करेंगे या खेलेंगे किसी के साथ, कंट्री के साथ, या किसी से हम दूसरे संबंध रखेंगे, राजनीतिक संबंध रखेंगे, कूटनीतिक रखेंगे, ये भारत की जरूरतों के हिसाब से काम होगा। अमेरिका अगर ये चाहता है कि दुनिया के देश रूस से नहीं खरीदे, तो अमेरिका को पहले पहल करनी चाहिए। वो खुद को घोषणा करनी चाहिए, हम रूस से कोई माल नहीं खरीदेंगे। जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच की बात है, इजराइल गाजा पर कितने समय से हमले कर रहा है, फिलिस्तीन पे कितने समय से हमला कर रहा है, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, पैसे भी दे रहा है। तो एक तरफ जो इजराइल वहां नरसंहार कर रहा है गाजा में, वो तो अमेरिका तर्कसंगत मानता है, उसको पैसा भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। और भारत अगर रूस से व्यापार कर रहा है तो अमेरिका उसको सहन नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजें नहीं चल सकती। अमेरिका को ये देखना होगा कि उस जिस तरह से उसको अपने देश के हित की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, उसी तरह भारत की सरकार को भारत की और भारतीय लोगों की चिंता है। भारत अपनी जो व्यापार की जो नीति है वो किसी एक देश के कहने से नहीं बदल सकता और बदलनी भी नहीं चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखें, दूरगामी अगर हम थोड़ा सा सोचें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का ये जो अतिरिक्त दबाव है, इससे भारत और चीन कहीं पास आ जाए और अमेरिका दोनों को ही दुश्मन बना ले? नहीं, देखिए, अगर ये कल को क्या होगा कह नहीं सकते। चीन के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, चाहे दुनिया के देशों में हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हमेशा होता है। आज अगर अमेरिका इस तरह का व्यवहार जो कर रहा है भारत के साथ, उसकी जो उसको एक खुन्नस है कि भारत मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा, भारत तो हमारे पाले में था, जबकि भारत किसी के पाले में नहीं रहा है। रशिया के साथ, अमेरिका के साथ तो अभी संबंध हमारे ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं थे संबंध, बहुत खराब भी नहीं थे, और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन आज भारत अमेरिका के कहने से रूस जो उसका बहुत पुराना साथी है, उसके साथ किसी भी हालत में संबंध नहीं तोड़ सकता। और जितनी भारत को आज अमेरिका की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है। आज अगर रूस, चीन और भारत तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं, तो अमेरिका की जो चौधराहट है ना, उसको चुनौती इतनी कड़ी मिलेगी जो वो चीज अमेरिका भी समझ रहा है। मतलब इस चीज में अब ऐसा ये असंभव जैसी बात भी नहीं है। जैसे कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, उसमें भारत भी है, रूस भी है और चीन भी है। ऐसे ही रूस का दोस्त भारत भी है और रूस का दोस्त चीन भी है। तो कभी ना कभी हो सकता है ये जो त्रिमूर्ति है ये एकदम साथ आ जाए, तीनों एशिया की शक्तियां साथ आ जाए और अमेरिका की चुनौती हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्थायी रूप से कोई चीज नहीं होती है कि आज मान लो भारत, रूस और चीन मिल जाए तो ये हमेशा के लिए दोस्ती रहेगी। दोस्तियां समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग देशों की जो परिस्थितियां, उसके हिसाब से दोस्ती बदलती रहती है। रूस लेकिन हमारा सबसे पुराना साथी, और जब संकट के समय भारत आया कभी भी, तो रूस ने हमारा खुल के साथ दिया है। अमेरिका से वैसी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने हितों को साधना जानता है। अगर उसको आज भारत की जरूरत है तो भारत से हाथ मिलाएगा। उसको लगता है कि नहीं, आज भारत से नहीं, पाकिस्तान से मेरी जरूरत है, अभी उसने कहा ना कि हम तेल की खोज करेंगे वहां पे,
और एक दिन पाकिस्तान आएगा। तो जो उसकी जो खुन्नस है वो ये जताना चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ये अमेरिका की सोच है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है या चीन को दुश्मन मानता है या दोस्त मानता है, लेकिन भारत की जो है कि इस दुनिया में सबके साथ दोस्ती रखो। भारत ने कभी किसी के साथ पहली बार युद्ध नहीं किया, अपनी तरफ से लड़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान हो या चीन जब देश के ऊपर हमला उन्होंने किया तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी देगा। अगर भारत और अमेरिका के संबंधों में जाएं, इतिहास में देखें तो कभी बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमको ऐसा लगने लगा कि अमेरिका हमारा दोस्त है। क्या वो हमने गलतफहमी पाल ली थी? क्योंकि क्या अमेरिका का केवल इतना सा प्लान था कि चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत है? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। अमेरिका हमारा पहले भी बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र नहीं रहा, लेकिन जब जैसे जैसे चीन बढ़ता गया, एक जमाने में अमेरिका और रूस सुपर पावर थे। रूस जब सोवियत संघ था, जब विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय अमेरिका और रूस दो बड़ी सुपर पावर थी, और बाकी जो देश थे, भारत उतना प्रगतिशील नहीं था, उतना विकासशील देश था उस समय। भारत की आज की जैसी स्थिति नहीं थी आज से 30-40 साल पहले। तो अमेरिका भारत के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे रूस का विखंडन हुआ और उसके बाद चीन जैसे जैसे ताकत बढ़ता गया, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे आर्थिक ताकत हो, चाहे खेलों में हो। आज अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे खेल हो। तो चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को ये दिखाने के लिए, क्योंकि भारत और चीन पड़ोसी है, तो अमेरिका ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया कि चीन को लगे कि इस एशिया में भारत उसके साथ है, जो भारत इतना बड़ा देश है। लेकिन जब अब उसको लगता है कि भारत भी कहीं चीन की तरह ताकतवर नहीं हो जाए, तो अमेरिका हो या कोई भी ताकतवर हो, मोहल्ले में जैसे चौधरी की जिसकी बात करते हैं, कोई दादा हो, गुंडा हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई दादा पनपे। तो यहाँ दुनिया में अमेरिका की शुरू से चिंता रही है, और आज चीन उसके मुकाबले में इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका उसको किसी भी मामले में कम नहीं समझता। और यही चिंता उसकी भारत को लेकर है कि आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अगर वो जर्मनी को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ जाए, तो दो ऐसी ताकतें जो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, वो अगर अमेरिका के साथ नहीं है तो अमेरिका को अपनी चिंता है, अपने देश की चिंता है, तो भारत को अपनी चिंता है। जैसे आपने सोवियत संघ की बात करी, तो ये जो 1970-80 का दौर था, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उस दौर में अफगानिस्तान तक जब यूएसएसआर आ गया, तो उसको रोकने के लिए जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, क्या आज वैसी परिस्थिति में चीन को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, भारत ने पहले भी कभी इस्तेमाल अपने आप को नहीं होने दिया। ये कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, नेहरू इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की, या अटल बिहारी मोदी की सरकार हो, जो दुनिया के जो संबंध है, भारत की जो विदेश नीति है, वो नहीं बदलती जी। वो ये नहीं कि एक सरकार आ गई तो हम उसके साथ संबंध कर लेंगे, दूसरी सरकार आई तो उसके साथ संबंध कर लेंगे, क्योंकि भारत को जो आपकी तात्कालिक जरूरतें हैं वो भारत अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, आर्थिक जो और संबंध है दुनिया के लिए अलग अलग फोरम है, वहां अपनी उपस्थिति जताने के लिए हमको, और हम जब आज इस पोजीशन में हैं कि दुनिया के देश भारत की बात सुनते हैं, ये मानते हैं कि भारत एक ताकत बन चुका है और ताकत बनने वाला है, तो दुनिया के देश भी भारत के साथ रखने। और अमेरिका जो आज ये कर रहा है ना, आप देखना कि ट्रंप के इसी कार्यकाल में अमेरिका के अंदर इतना विरोध होगा, इतना स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि जो ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, आज फैसला कुछ लेते हैं, 2 दिन बाद उसको बदल देते हैं, तो ये जो उनका एक व्यवहार है, वहां अमेरिका के लोग भी इसको देख रहे हैं, और धीरे धीरे अभी 6 महीने हुए उनको, 7 महीने सरकार में आए, जैसे जैसे वो इस तरह की गतिविधियां बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध होगा। जैसे एक बात कही जाती है, देश के इतिहास में जो पूरा इतिहास लिखा जाता है, 3-4 साल कोई मायने नहीं रखते, तो क्या भारत भी अब इस उम्मीद में है कि ट्रंप के 3-4 साल निकले, उसके बाद ढंग से स्थायी रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों पे फिर से विचार हो? नहीं, देखिए कल क्या होगा, मैं तो कह रहा हूँ इससे पहले बाइडेन थे, उनके साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे, और भारत को, खासकर मोदी सरकार को और देशवासियों को लगता है कि ट्रंप है आएंगे तो भारत के साथ होंगे, और ट्रंप को भी यही गलतफहमी थी कि भारत तो हमारा इतना नजदीक है कि हम जो कहेंगे वो करेगा। नमस्ते ट्रंप। हाँ, जो भी भारत, उसको लगता था कि हम अगर भारत को कह देंगे रूस से मत खरीदो तो भारत नहीं खरीदेगा, और वो जो उसकी गलतफहमी थी वो भारत ने निकाल दी। तो वो जो उसको अब वो चिड़ा हुआ है भारत से, वो इसीलिए धमकियां दे रहा है कि अब हम ये 500% लगा देंगे, 300% लगा देंगे। अमेरिका जितना अगर टैक्स लगाता है तो भारत को भी अधिकार है टैक्स लगाने का। तो
कल क्या परिस्थितियां होंगी, इनके ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका से कैसे संबंध होंगे, आज नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारत को अपने जो हित है उसको पहले चिंता करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, ये देश के लिए सबसे हितकर है। जैसे पूरा यूरोप और यूरोपीय यूनियन, ये लोग भारत से तेल खरीदते हैं जो रिफाइन किया हुआ है। भारत कच्चा तेल खरीदता है रूस से और उसको रिफाइन करने के बाद यूरोप को बेचता है। तो एक तरह से यूरोप भी इनडायरेक्टली रूस से माल खरीद रहा है और सीधा सीधा भी खरीद रहा है। तो क्या यूरोप पे उनका जोड़ नहीं चलता है? नहीं, देखिए, यूरोप अब अमेरिका कितने से दुश्मनी पालेगा। आज रूस से उसकी नहीं बन रही, चीन से नहीं बन रही, और भारत के साथ उसके संबंध कटु नहीं हुए कि ट्रेड डील को छोड़ दो जिसमें अभी टकराहट है। तो यूरोपीय यूनियन के भी कई देश हैं जो अमेरिका के कई फैसलों के खिलाफ है। तो अगर यूरोपीय यूनियन को भी अमेरिका विरोध में कर ले, भारत भी विरोध में, रूस भी विरोध में, चीन भी विरोध में, तो फिर अमेरिका आखिर किस तरह चलेगा? मतलब आप जो सबसे बड़े राष्ट्र सुपर पावर तब हो जब दूसरे आपको माने। अगर आप अपने आप में मानते हो कि नहीं हम सुपर पावर है और दूसरे लोग आपको नहीं मानते हैं, तो अमेरिका की चिंता यही है कि आने वाले दौर में जो जिस तरह से अफ्रीका भी प्रगति कर रहा है, भारत भी प्रगति कर रहा है, ऐसे ऐसे देश कर रहे हैं, तो अमेरिका की वो सबसे ज्यादा चिंता वो है कि कहीं अभी जैसे खबरें आ रही है कि अमेरिका एक मंदी की तरफ जा रहा है, बीच बीच में खबरें आती है कि अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है। वो जो चिंता ट्रंप की है, ट्रंप को तरीके से बैठ के उसका विचार करना चाहिए। दूसरे देशों पर टैक्स लगा के और आप अगर अमेरिका को संपन्न करना चाहते हो तो ये कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन लंबे अवधि तक ये नहीं चलने वाला। पिछले कुछ समय पहले एक खबर और आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर किया है कि वो अपना फाइटर जेट F-35 बेचना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो रूस का जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है Su-57 उसकी तरफ ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या ये जो सारे पॉइंट हैं इकट्ठे होते गए और अमेरिका को लगा जब ये हमारे ट्रेड के लिए कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं तो हम इनको सबक सिखाई देते? नहीं, बिल्कुल सही है कि जो अमेरिका में जो जेट कंपनियां हैं या और जो बोइंग की कंपनियां हैं, अगर भारत रशिया से खरीदता है, तेल खरीद रहा है, जो सबसे बड़ा मतलब आर्थिक वो है जो रोज काम आने वाला है, और भारत के पास उतना नहीं है। फाइटर जेट की अगर बात की, अगर अमेरिका के जेट नहीं खरीद रहा है, रशिया के खरीद रहा है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया मजबूत हो। रशिया जितना कमजोर होगा, चाइना जितना कमजोर होगा, वो अमेरिका के हित में है। तो ये जो आपने सवाल उठाया कि जो फाइटर जेट खरीदने वाली है कि अमेरिका को मना कर दिया या दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो ये भी सब कारण है, सब कारण मिलके, और तेल एक बहाना बन गया है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। ये छोटे छोटे कई कारण जो मिलके है ना, वो अमेरिका की चिंता को बढ़ा रहे हैं, और उस चिंता के पीछे अमेरिका ऐसे फैसले ले रहा है जो न सिर्फ उसके लिए, किसी के लिए भी हितकर नहीं होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट सामने आया। जब ट्रंप ने घोषणा की तो भारत का तो जो शेयर मार्केट है थोड़ा सा हिल के फिर वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन अमेरिका के मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हो गई। तो क्या ये डिसीजन अमेरिका पर ज्यादा दुष्प्रभाव डाल सकता है? देखिए, अभी तो ये 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। अब 7 अगस्त से जब टैक्स लगेंगे तब व्यापार कितना होगा, कितने सौदे कैंसिल होंगे। 25% का मतलब 100 रुपए की चीज 125 रुपए में पड़ेगी। तो अगर 125 रुपए में अमेरिका के जो लोग मंगा रहे हैं, जो कंपनियां मंगा रही है, उनको कहीं 110 रुपए में मिलेगा तो वो वहां से मंगाएंगे। तो आपने जो शेयर बाजार की बात कही सही है। जिस दिन 31 जुलाई के बाद में उन्होंने कहा कि 7 अगस्त से हम करेंगे और 25% लगाया, तो एक दिन उस दिन पहले लगा था कि भारत का शेयर बाजार ट्रैश हो जाएगा, लेकिन 500-600 पॉइंट गिरा। दूसरे दिन फिर 400 चढ़ गया, और फिर आज जैसे बाजार है वो थोड़ा बहुत नीचे चल रहा था। तो ये तो शेयर बाजार में अमेरिका अगर धमकी नहीं देता है ना, तो भी शेयर बाजार कई कारणों से गिरता है। ये कारण नहीं है कि अमेरिका ने अगर 25% लगा दिया फिर भी अगर बाजार 1000 पॉइंट भी नहीं गिरा, जो बाजार 81,000 82,000 पे था, वो अगर 1000 पॉइंट गिर गया तो उसका फर्क, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब भारतीय बाजार ने, भारतीय व्यापारियों ने, भारतीय निवेशकों ने ये मान लिया है कि अमेरिका अगर 25% टैरिफ लगाता है तो उसके हमको डरने की जरूरत नहीं है, और हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब भारत सरकार का इसमें तोड़ क्या होगा, जवाब क्या होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी की तरफ ध्यान दो, स्वदेशी मार्केट से खरीदो, यहाँ बेचो। क्या उनका इशारा इस तरफ था कि हमारा जो सामान वहां निर्यात होता था हमारे ही मार्केट में खप जाए और अर्थव्यवस्था पे ज्यादा फर्क ना पड़े? नहीं, देखिए, वो जो माल भारत में खपना है वो तो खप ही रहा है। जो अमेरिका मंगाता है वो माल एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि भारत की जो कंपनियां माल बना रही है भारत में नहीं बेच रही है, विदेश में बेच रही है। भारत में तो भारतीय माल बिच ही रहा है, लेकिन उनका तात्पर्य उन चीजों से है कि जो आज
जितनी एफएमसी हैं, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उनके खाने पीने की चीजें हैं, चाहे बर्गर की देख लो, चाहे कोक की देख लो, इस तरह की जो चीजें हैं, ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग आइटम में चीन का माल बहुत है। तो उनका ये कहना है कि हम भारतीय बाजारों को, भारतीय माल को अगर खरीदेंगे तो यहाँ के व्यापारी समृद्ध होंगे, वहाँ जो काम करते हैं लोग, उनको रोजगार मिलेंगे अगर हमारे ही माल होगा, ज्यादा बनेगा तो उनका कहना यह है कि हम मजबूत तब बनेंगे कि जब हम विदेश से माल मंगाने की जो निर्भरता है उसको कम करें, विदेश से माल कम मंगाए और हम विदेशों को माल भेजे ज्यादा, तब देश संपन्न होगा। अच्छा, इसका एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट भी है कि भारत सरकार का ये भी कहना है, वाणिज्य मंत्रालय का, कि हम WTO में जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ऐसे नहीं लगा सकता 25% टैरिफ। क्या WTO इसमें कोई फैसला ले सकता है और अमेरिका को रोक सकता है? नहीं, देखिए ये WTO इसमें कुछ नहीं करेगा, ये दो देशों के बीच का मामला है। इसमें अगर उन्होंने टैक्स लगाया तो आपके पास भी अधिकार है, और अमेरिका का कहना है कि भारत ज्यादा टैक्स ले रहा है तो इसके बदले में हम भी वहां टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। इसमें WTO कुछ करेगा ऐसी बात नहीं है। अगर अमेरिका और भारत के बीच कोई व्यापार नीति हुई है, व्यापार समझौता, वो उसको तोड़ रहा है, तब तो वो WTO उसमें पक्ष ले सकता है, कुछ उसमें कर सकता है। लेकिन जब अगर अमेरिका कह रहे हैं हम 25% टैक्स लगाएंगे, भारत को भी अधिकार है। भारत कहते हैं जितना अमेरिका लगाएगा उससे ज्यादा हम लगाएंगे, तो जिसको जिसकी ज्यादा जरूरत होगी। और मेरा मानना है कि अभी भी जो टैक्स की बात है, अभी ये पूरा समझौता, व्यापार समझौता हुआ नहीं है। अगस्त महीने में अमेरिकी टीम एक आने वाली है, और ये ट्रम्प की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि 25% का कर दो, भारत झुक जाएगा थोड़ा, और फिर हम अपनी शर्तों पे जो उनके एक्सेस माल है उसको भारत बाजार में खपाना चाहता है। भारत उस पर राजी नहीं हो रहा है, सबसे मूल पॉइंट ये है। क्या, अगर एक लाइन में पूछूं, क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां वर्ल्ड ऑर्डर अभी एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है? आने वाले समय में हो सकता है दुनिया का क्रम धीरे धीरे बदले, कि अब अमेरिका उतनी बड़ी ताकत नहीं है, भारत, रूस और चीन फिर से उसकी चुनौती को टक्कर दें? नहीं, ये देखिए क्रम, ये अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है, ये अभी 1-2 दिन की बात नहीं, अभी इसको महीने लगेंगे सेटल होने में। लेकिन निश्चित रूप से जो आने वाला कल है वो भारत का है। रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, रशिया कमजोर हो रहा है, वो पहले जैसी अर्थव्यवस्था नहीं रही, ये सीन ठीक है। लेकिन भारत चीन के बाद अब भारत जो है वो दुनिया की एक तीसरी बड़ी शक्ति बन गया है, और आगे और भारत के पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जितने यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, उसके हिसाब से ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाला कल भारत का है, और यही चिंता शायद अमेरिका को खाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, सर के आपने जवाब भी सुने, कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर अब दोनों तरफ से बयानों का दौर भी चल रहा है। ये भी अभी निश्चित नहीं है कि 7 अगस्त से लागू हो ही जाएगा या नहीं, क्योंकि कई बार इसकी तिथियां बढ़ चुकी हैं। अगर लागू होता है तो आगे भविष्य में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों में, ये आप और हम दोनों मिलकर देखेंगे। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.